जिनके लिए आप सत्ता में आए, जिनके मताधिकार पर दम पर आप इस कुर्सी पर पहुंचे, सवाल पूछे तो वही बेकार। सत्ता का अहंकार क्या होता है? जब आपको सत्ता मिल जाए और जब आप जिन लोगों की बात करते सत्ता में आए कि हम आपका भला करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवम। आपको ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर देना। हम आपके लिए काम करेंगे। वही लोग आपकी उनकी पूछ, जिनको कुत्ता भी नहीं पूछने लग जाए तो फिर क्या पता चलता है कि सत्ता का अहंकार हो गया है। उनको कुत्ता नहीं पहुँचता, वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। जिनको कुत्ता नहीं पूछता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। सत्ता का अहंकार क्या होता है? जब वो सवाल पूछा जाए कि भाई इस चीज़ में गड़बड़ी है और उस सवाल पूछने पर कह दिया जाए कि वो गधा है। पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया तो टोयोटा ने उनको कहा तुम्हारी गाड़ी दो, देने के लिए इनकार करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको तो फिर पब्लिक लीड करेंगे, फिर गाड़ी दी। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको चला, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की टोयोटा को। पटना के एक यूट्यूबर थे, नाम नहीं लेना चाहता, उनकी गाड़ी में उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, सोशल मीडिया पे आ गया। तब सत्ता का अहंकार होता है। सत्ता का अहंकार क्या होता है? जब ये पूछा जाए कि भाई ये सड़क खराब हो गई तो कह दिया जाए कि आप खुद ही अपनी सड़क बना लीजिए। कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो। अगर सड़क बनती है, कभी टूटती भी है, कभी खराब भी होती है, कभी मरम्मत भी होती है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई ये नई बात नहीं है। ऐसा कोई कहीं जगह नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है। कौन सी नई बात कह रहे हैं वो? आप अपने सड़क बना लो। सत्ता का अहंकार क्या होता है? जब अपने पर बीतती है तो वो एक पीड़ा लगती है, और जब खुद सत्ता में आए तो दूसरों पर जब बीते तो कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा है। और यह अहंकार है, वो पार्टी वाइज नहीं चलता है, ये सत्ता के साथ बदलता रहता है और सत्ता के साथ ही चलता है कि सरकार जिसकी है, जिसमें वो अहंकार स्वतः स्फूर्तिपूर्वक आ जाता है। और समस्या यह हो गई कि अब तो पूछे जाने वाले सवालों पर भी विरोधी, विपक्षी, देशद्रोही राज्य लगाने जैसे समस्या यहाँ से शुरू हो जाती हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें आप कोई भी दल अछूता नहीं है, इवन साधु संत भी अछूते नहीं हैं। इसके उदाहरण आपको मैं बताता हूं, क्योंकि पिछले दिनों देखा जा रहा है लगातार। पहला उदाहरण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जिनसे पूछा गया कि पुणे में इंफ्रास्ट्रक्चर में यातायात के लिए कैसे कॉम्प्लेक्स हुआ और उसमें क्या समस्याएं आ गई। उन्होंने मराठी में अपने जवाब दिया। कई सारे उसमें बताया गया कि 18 घंटे में हमने क्लियर कर लिया है, ट्रैफिक चालू हो गया है, सब कुछ कर लिया गया है। लेकिन फिलहाल अहंकार जिसे वो कहते हैं, जिनको कुत्ता भी नहीं पूछता, वो मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। जिनको कुत्ता नहीं पूछता वो आज सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली दे रहे हैं। वो लोग और बयान आपने सुना है, इस बयान के बाद आगे इस क्रम में और क्या क्या कहा है, जो जिसको कहा जा रहा है कि जिनको कुत्ता नहीं पूछता उन्हीं लोगों ने ये नेता पूछते हैं। जब चुनाव आ जाता है तो 5 साल नहीं पूछते हैं, वोट आएगा तो वो सब भाई भाई हो जाते हैं। लेकिन अगर सवाल पूछे जाने और कहा जाए तो उनको कुत्ता नहीं पूछता है, तो वो उनको बड़े बड़े भाड़े के टट्टू कहे जाते हैं।
इनके लिए अनाप शनाप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह सवाल पूछ रहे हैं, जवाबदेही तय करने के लिए, और मुख्यमंत्री को लग रहा है कि मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं। पहली बात यह कि जनता इतनी फुर्सत में है कि वो अपने 2 वक्त की रोटी और जुगाड़ करने के अलावा बाकी काम कर सके, किसी को गाली दे सके, और मुख्यमंत्री को गाली देकर अगर कोई कैसे बच सकता है कि, लेकिन जब ये कहना कि मुझे बदनाम करो, मुख्यमंत्री से सवाल पूछना कब से राज्य की इंटीग्रिटी की बात हो गई। मुख्यमंत्री जवाबदेह होते हैं, मुख्यमंत्री से सवाल पूछना पत्रकारों और आम लोगों का काम है। लेकिन जब मुख्यमंत्री इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल करे तो फिर क्या कहा जाए? कुछ ऐसे भाड़े के टट्टू इस मिक्सिंग लिंक को लेकर आपको भी पैसे से लेकर सोशल मीडिया पर भी लिखे जा रहे हैं, उनको भी कुछ कह देना चाहता हूं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। अगर महाराष्ट्र में अपमान करोगे तो छोड़ूंगा नहीं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं छोड़ूंगा नहीं। आपका निजाम है, आपकी सरकार है, आपका जिसका जो मन करे उठाइए जेल में डाल दीजिए, कोई कुछ बोलेगा नहीं, ना बोल पाएगा, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन सवाल उन शुचिता का है जिनसे ये पूछा जाता है कि अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है कि मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो। ये जवाब में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को गाली दिया जा रहा है। पहली बात तो गाली लोग मुख्यमंत्री को कैसे दे सकते हैं? उनकी हिम्मत कितनी बड़ी हो गई कि महाराष्ट्र के लोग और तमाम लोग की वो गाली देंगे। हाँ, सवाल पूछे जाने की वो सीलिंग था कि जिसके बाद पूछा गया कि भाई इसमें ये गड़बड़ी हुई। अब वो सवाल पूछना कि भाई मुख्यमंत्री तो बड़े टॉप क्लास की पद होता है भाई, इस देश में प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा जाता है, इस देश में राष्ट्रपति हो या फिर जजों को नहीं छोड़ा जाता है जिनसे सवाल पूछा जाता है। यही देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्रधानमंत्री आज दुनिया में नहीं है, उनको आज भी गाली दी जाती है। कुछ पहले के पूर्व प्रधानमंत्री उनको अनाप शनाप बोलते हैं जो सत्ता में है। उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को मौन चोर पता नहीं क्या कहा जाता है। लेकिन खैर, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी नेता को लेकर, लेकिन सवाल पूछना तो जाना चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए। यहाँ मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछा गया, लेकिन समस्या ये हो गई कि जब वो सवाल मीठे मीठे होते हैं, वही नेताओं को आजकल सवाल हजम होते हैं और वही उनकी आदत हो गई है। इधर से उधर अगर सवाल पूछ लिए तो बहुत बुरा लगता है। बीते दिनों आपने नितिन गडकरी जी को पटना में एक यूट्यूबर का नाम लेते हैं और उनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो मुझे गाली गलौज देते। वो सोशल मीडिया पे आया तो टोयोटा वालों ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी देने के लिए उन्होंने इनकार किया। फिर उन्होंने कहा, आपने लोगों ने देखा होगा वीडियो, पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया। उन्होंने फिर कहा कि हम आपको पब्लिक करेंगे। फिर उन्होंने गाड़ी दी। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ निश्चित पेट्रोल और कुछ मात्रा में पानी डाला हुआ मिला, तो उन्होंने उसके खिलाफ FIR दर्ज की टोयोटा कंपनी ने। देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि ये आम बात है। उन्होंने उस यूट्यूबर मनीष कश्यप को कहा कि भाई हमारी गाड़ी गड़बड़ हुई और तमाम चीज़ों से हुई। उन्होंने मंच से कहा कि गधा एक गधा। सोचने की बात है। यूट्यूबर बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनकी गाड़ियों में भी प्रॉब्लम होती है, समस्याएं आती हैं। इथेनॉल E20 को लेकर जो डाला जा रहा है उनसे उनका माइलेज कम हुआ, उनका एवरेज कम हुआ। तो क्या सारे लोग गधे हैं? क्या कोई जो सवाल पूछेगा वो गधा हो जाएगा? और कह रहे हैं कि मुझे गाली दे रहे हैं। गाली नहीं दी, सवाल ही पूछा गया वहां पर भी, लेकिन फिर भी कहा गया गधा यूट्यूबर।
ये सवाल है कि जो E20 का फ्यूल है उसको लेकर जब बहुत सारे लोग शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो सरकार स्वतः संज्ञान दे कि कहाँ पर क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व किया जाए। सरकार हर चीज़ की ये क्यों मान लेती है कि हमारे खिलाफ एक प्रोपोगंडा है और जो सरकार ने फैसला ले लिया उसको सर झुका के सबको मानना पड़ेगा, किसी को इसमें कोई नाइफाती नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जी हैं जिनका बयान आया, उनसे पूछा गया कि जो सड़क है वो गड़बड़ हुई तो उन्होंने क्या कहा कि कौन सी नई बात है, कौन सी नई बात आप कह रहे हो, आप अपने आप सड़क बना लो। सड़क बनती है तो कभी टूटती भी है, कभी खराब भी होती है, कभी मरम्मत भी होती है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। जगह नहीं कि भ्रष्टाचार हुआ हो। कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो। अगर सड़क बनती है, कभी टूटती भी है, कभी खराब भी होती है, कभी मरम्मत भी होती है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई ये नई बात नहीं है। ऐसा कोई कहीं जगह नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि रायबरेली के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बहुत नामी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। रायबरेली से राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने चुनाव भी लड़ा था सांसदी का, और अभी भी वो मंत्री हैं और वो अब कह रहे हैं कि अपनी सड़क खुद ही बना लीजिए। इसमें कौन सी नई बात है? जो सड़क बनती है वो धंसती है तो पत्रकार जनता का प्रतिनिधि है, वो सिर्फ पूछेगा कि भाई ये सड़क बनी तो क्यों धंसी। तो क्या वो जो सरकारें पहली रही हैं उनसे भी सवाल पूछा जाता था सड़क धंसने पर? हमें याद है लखनऊ का एक्सप्रेसवे बना था और सड़क धंसी थी तो अखिलेश यादव से बाकायदा फोटो लगाकर सवाल पूछा गया था कि अब तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री और किसी भी मंत्री को फोटो लगा कर के सवाल तो पूछा नहीं जाता है। अब तो यह उस तरह की बात रही ही नहीं। सब जानते हैं किस तरीके की व्यवस्था चल रही है और आप क्या कहेंगे जो ये व्यवस्था है, क्या ये एक ही दल में है? नहीं, ये समस्या सभी दलों में आती है। आजकल नेताओं की आदत हो गई कि मीठे सवाल हजम करने की और तीखे सवाल में उल्टा कहो तो आपको ही दोषी बना देंगे। वही राम मंदिर चोरी पर अब कोई बोलने वाला भाजपा नेता, सवाल करने वाला आज सामने ही नहीं आया। सरकार से न कोई सवाल कर रहा है, जनता परेशान है, उनके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। कहीं महंगाई की मार है तो कहीं सिलेंडर की मार है तो कहीं पेट्रोल एथेनॉल को लेकर धरातल पर आम जनमानस की समस्याएं, आखिर जनता की सुनता कौन है? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सवाल अगर आपने पूछ लिया तो आपने एक गुनाह कर लिया। मूक दर्शक बने रहिए और महंगाई की मार सहते रहिए और भ्रष्टाचार की मार में लिप्त हो जाइए। सवाल अगर आप पूछे गए तो आपने एक गुनाह कर दिया। ये वीडियो क्लिप में आपने देखा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए।